हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन पीएनजी ट्रेडर फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था इन पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी और गोल्ड और सिल्वर में मैं दोबारा रिपीट हिस्ट्री नहीं करूँगा। मैंने पूरा चार्ट एनालिसिस किया है, पूरा बताया है कब क्या होने वाला है, गोल्ड कहाँ से गिरने वाला है, सिल्वर कहाँ से गिरने वाला, कहाँ तक गिरेगा। ऑलरेडी मैं बहुत डिस्कशन कर चुका हूँ। मैं आज इसमें आपको नेचुरल गैस का चार्ट बता रहा हूँ। तो नेचुरल गैस के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा ब्रीफ में हम लोग देखेंगे कि नेचुरल गैस में होता क्या है, नेचुरल गैस फंडामेंटल टेक्निकली, और क्या नेचुरल गैस सिल्वर गोल्ड की तरह हाई लगाएगा क्या। मेरे हिसाब से लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए उसके पीछे फंडामेंटल मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है। फंडामेंटल में मैं आपको बताऊंगा, जितना मेरे पास फंडामेंटल है उतना मैं बताऊंगा। बाकी जो चार्ट दिखता है फ्रेंड्स, वो चार्ट ज़रूर दिखता है, ठीक है। तो होप गाइस, आप आशा करता हूं कि इसमें आपको देखिए, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ जब प्रिडिक्शन करता है आदमी, तो उस पर बहुत सारे लॉजिक होते हैं। और कभी भी अगर आपको लॉस होता भी है ना फ्रेंड्स, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बार बार यही सजेशन करता हूँ कि आप कभी भी कोई भी ट्रेड अगर लेते हैं तो आपका व्यू कम से कम 1-2 महीने आगे का होना चाहिए। रोज पैसा बनाया जाता है, हारा जाता है, ये सब ये पूरा स्पेकुलेशन है, ये पूरा गैम्बलिंग है, ठीक है। ये पूरा गैम्बलिंग होता है। तो इसलिए कभी भी आप अपना व्यू रखो तो वो 1 या 2 महीने आगे का व्यू रखिए। तो एग्जैक्टली जोन पे कोई, एक्चुअली लाइन पे कोई सेल नहीं कर सकता है और एग्जैक्ट लाइन पे कोई बाय नहीं करता। तो एक जोन होता है, एक जोन होता है, उस जोन में आपको सेलिंग जोन कहते हैं, और एक बायर जोन होता है जहाँ पे हम लोग बायर जोन होते हैं, ठीक है। तो एनीवे मैं ये सब कुछ को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि मैं खुद ट्रेड करता हूँ, चाहे उसमें लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ठीक है। और आपको यही पता है कि मुझे मार्केट में अभी 1 साल या 1 साल हो रहा ट्रेडिंग करते हुए, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ लाइफ में देख लिया है, ठीक है। और मेरा एक ही लॉजिक होता है फ्रेंड्स, अगर मुझे कहीं लॉस हुआ तो पीछे से क्वेश्चन मार्केबल होना चाहिए कि वाई, यहाँ पर मुझे लॉस क्यों हुआ। आज लॉस हुआ है तो कल प्रॉफिट होगा, दैट्स फाइन। पर उसके पीछे लॉजिक समझ में आना चाहिए। वैसे भी हम लोग यार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, हमारे पीछे हमेशा लॉजिक रहता है, ऐसा क्यों है साला, भले ही मार्क्स ना आए, ठीक है। तो लॉजिक पे हमेशा काम करिए। और पोजीशन साइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आपका पोजीशन साइज डिपेंड करता है। जहाँ पर अगर बायर आपको लग रहा है यहाँ से बड़ा मोमेंटम आ रहा है, तो वहाँ पर आप अपने लॉट साइज को बढ़ाइए। और जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर सेलिंग, एक मैसिव सेलिंग आ सकती है, वहाँ पर अपने लॉट साइज को भी बढ़ाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ समझनी पड़ेगी, कहाँ पर आपको अपने लॉट साइज बढ़ाने हैं, कहाँ पर आपको लॉट साइज घटाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको 1 दिन 2 दिन 1 साल 1.5 साल में नहीं आएगी फ्रेंड्स। इसमें आपको जितनी मेहनत, मैं आपको फिर बता, जितनी मेहनत आप अपने स्टडी के लिए करते हैं, कोई 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 अगर इंजीनियरिंग करा है, डॉक्टरी करा, साइंटिस्ट करा है, उससे डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है। इस चीज़ को आपको नोट कर लेना, इस चीज़ को, ठीक है। और उसके बाद आपको 2-3 साल आपका ऐसा रहेगा, अगर 2-3 साल आपने आपको नो ट्रेड नो प्रॉफिट में अगर कमा लेना, तो मार्केट के आप बादशाह बन जाओगे, ठीक है। अब या तो नौकरी, भाई पूरी ज़िंदगी में नौकरी करो, 60 साल तक नौकरी करो, या फिर यहाँ 2-3-4 साल बिता दो आप, बस फिर आपकी लाइफ, आप यहाँ रहो चाहे कहीं रहो, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस हम पूरा एकदम कंप्लीट एनालिसिस करूँगा आपको, फंडामेंटल टेक्निकल है, ठीक है। लेट्स सी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंड्स, एक सेकंड है, ये इसने कुछ, बच्ची ने कुछ चेंजेस किया है इसमें। ठीक है, दिस वन इज दिस। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल फंडामेंटल बताना चाहता हूँ कि रीजन्स क्या होता है, ठीक है। कमोडिटी हम लोग यहाँ पर नेचुरल गैस कैसा होता है, हम लोग उसमें कैसे ट्रेड, कुछ मैंने कहीं से थोड़ा सा, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत आपके लिए जाननी ज़रूरी है कि नेचुरल गैस में, हम अगर नेचुरल गैस में ट्रेड ले रहे हैं तो हम नेचुरल गैस में कैसे ट्रेड ले रहे हैं और क्यों लेना चाहिए और कैसा कैसा होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेचुरल गैस, मेजर फैक्टर अफेक्टिंग नेचुरल गैस प्राइस, ठीक है। तो
क्या नेचुरल गैस होता है और इसके मेजर जो इफेक्ट होते हैं यहाँ पे जो हमारे प्राइस को अफेक्ट करते हैं वो क्या होना चाहिए। मैं आपको इसमें केवल पर्पज जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ाऊंगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा आपको, पर इतना आपके लिए आना ज़रूरी है फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। Natural gas is the clean fossil fuel mainly composed of the methane CH4. It is formed underground from the decay of the organic matter similar to crude oil and is extracted from the natural gas fields or is byproduct by the oil field. ये just एक simple है, एक simple definition है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर, कहाँ से यूज़ फॉर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर प्लांट जो होता है, डोमेस्टिक यूज, कुकिंग और हीटिंग, इंडस्ट्रियल रीयूज, फर्टिलाइजेशन, केमिकल एंड स्टील, ग्लास एंड सीएनजी फ्यूल फॉर द व्हीकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम आते हैं पावर प्लांट जितने भी बिजली घरों में होता है, उसके बाद डोमेस्टिक यूज, कुकिंग, हीटिंग, इंडस्ट्रियल के लिए और तुम्हारा सीएनजी फ्यूल के लिए, इतने चीज़ के लिए हम लोग सीएनजी का यूज करते हैं। नेचुरल गैस इज ट्रेडेड ग्लोबली एंड हैज़ ए सेपरेट मार्केट फ्रॉम द क्रूड ऑयल दो बोथ द एनर्जी कमोडिटीज की। नेचुरल गैस जो है हमारा ग्लोबली ट्रेड होता है एंड हैज़ ए सेपरेट मार्केट, इसका एक अलग ही मार्केट है फॉर द क्रूड ऑयल से और थ्रू बोथ एनर्जी कमोडिटीज। बोथ किस में आता है, कमोडिटीज और एनर्जीज में आते हैं। मेजर इफेक्ट अफेक्टिंग नेचुरल गैस प्राइजेस, मेनली क्या होता है कि द मेन इफेक्ट फैक्टर दैट डिटरमाइन हाउ नेचुरल गैस प्राइस मूव। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेचुरल गैस प्राइस यहाँ पर कैसे मूव करता है, कैसे फैक्टर इन होता है। डिमांड और सप्लाई, हर जगह पहला चीज़ ये अगर डिमांड और सप्लाई, ओबियसली डिमांड बढ़ेगी, डिमांड अगर बढ़ रही है तो प्राइस ऊपर जाएगा, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, इफ डिमांड एक्सीड सप्लाई प्राइस राइज, इफ सप्लाई एक्सीड डिमांड प्राइस फॉल। डिमांड इंक्रीज इन इसकी अब देखो यहाँ पर फंडामेंटल आ गया, डिमांड कब इंक्रीज होगी, कोल्ड विंटर में फॉर हीटिंग। अभी समर विंटर वैकेशन आने वाला है तो यूरोपियन मार्केट में, यूरोपियन और यूएस मार्केट में अधिकतर यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे कोल्ड वाटर का, कोल्ड बहुत काफ़ी ठंडी होती है, इसकी वजह से यहाँ पर इसके प्राइस का जो बढ़ने का है वो यहाँ पर दो टाइम बता, हॉट वाटर एंड कोल्ड, हॉट विंटर और हॉट समर में फॉर एयर कंडीशनिंग, गैस फायर पावर प्लांट के लिए। ठीक है, यहाँ पर जितने भी सारे हमारे तुम्हारे ये गैस फायर पावर प्लांट है उनके लिए यहाँ पर एसी के जो होते हैं उसमें सब इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वेदर कंडीशन में एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट वाटर इंक्रीज एनर्जी यू द हायर डिमांड बाई, ज़्यादा ही कुछ हॉट कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, वहाँ पर इंक्रीज बाई एनर्जी आएगी, सबको एसी चलाने, सबको हॉट गीज सब चलाने, तो वहाँ पर डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस राइज होगा। और माइल्ड वेदर में क्या होगा, माइल्ड वेदर में लोअर डिमांड होगी और अगर ठीक नॉर्मल चल रहा है तो ज़्यादा वहाँ पर यूज नहीं होगा। करेक्ट। अब यहाँ वेदर फोरकास्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस शॉर्ट टर्म नेचुरल गैसेस पर, तो ये सब क्या था, शॉर्ट टर्म नेचुरल गैसेस के लिए प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्टोरेज लेवल, दिस इज द मोस्ट, जो हम देखते हैं हम इसके बिहार पे भी देखते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडरग्राउंड इन द यूएस एंड द अदर कंट्रीज। द यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन EIA रिलीज वीकली इन्वेंट्री डेटा, हायर स्टोरेज, ओवर सप्लाई, प्राइस फॉर। अगर इन्वेंट्रीज डेटा तुम्हारा अगर ज़्यादा आता है तो इट मीन्स तुम्हारी इन्वेंट्री वहाँ पर ज़्यादा है, आपका माल बिक नहीं रहा तो प्राइस कुड बी फॉल। और यहाँ पर इन्वेंट्री अगर तुम्हारा कम आ रही है, यहाँ पर सप्लाई आपका माल बिक रहा है, इट मीन्स प्राइस विल बी राइज एंड डिमांड ऑल्सो राइज। करेक्ट। लोअर स्टोरेज टाइटली सप्लाई एंड प्राइस राइज। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल क्या होता है, प्रोडक्शन लेवल मेनली from the countries like US, रशिया, कतर, ईरान एटसेट्रा। मोर प्रोडक्शन लोअर प्राइस। अगर भाई प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, माल बिक नहीं रहा है तो यहाँ पर आपका प्राइस लोअर होगा। प्रोडक्शन ड्रॉप ड्यू टू द टेक्निकल और पॉलिसी इशू प्राइस, अगर कुछ प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ गया, कुछ इशू हो गया तो वहाँ पर प्राइस हाइक होगा। LNG liquefied natural gas export. Natural gas is converted to LNG for the shipping overseas. Higher LNG export demand, especially from the Europe and Asia, can push price up to the exporting countries like US. ठीक है, ये सब इसमें LNG का बारे में दिया हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, इसमें भी अपन देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो मोर इंडस्ट्रियल डिमांड होगा और हायर प्राइस। अगर सब ठीक ठाक है, यहाँ पर GDP बढ़ी आ रही है तो भाई इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा और वहाँ पर प्राइस CNG ज़्यादा होगा तो प्राइस हाई होगा। अगर इकोनॉमी सारा सही नहीं है, लेस डिमांड है तो प्राइस लोअर भी रहेगा। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस,
यहाँ पे यूज फॉर द रिन्यूएबल सोलर विंड एंड हाइड्रो द कोल कैन रिड्यूस नेचुरल डिमांड when renewable perform poorly less wind sun gas demand for the electricity rise। अगर जैसे तुम रिन्यूएबल के लिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो गई, लेस विंड है, सन का इशू आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे गैस की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी राइज, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज होगा तो हमारा गैस का डिमांड बढ़ेगा, गैस का डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस राइज होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, सैंक्शन सप्लाइज डिस्ट्रप्शन लाइक रशिया यूक्रेन वॉर और पाइपलाइन शट डाउन एंड कैन इफेक्ट द प्राइस। अब बताओ कहीं कुछ वॉर हो जाता है रशिया यूक्रेन जैसा अभी रिसेंटली आप, तो उस टाइम प्राइस यहाँ पे हाइक हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूरोप हैवी डिमांड डिपेंडेंसी ऑन द रशिया गैस मेड प्राइस स्पाइक आफ्टर 220 सैंक्शन। जब भी ये पूरा डिपेंड कर रशिया भी जब बहुत ज़्यादा है तो इसलिए वहाँ पर कुछ हो जाएगा, इसका प्राइस हाइक होएगा। करेंसी एक्सचेंज यूएसडी लाइक ऑयल नेचुरल गैस इज ट्रेड इन यूएसडी डॉलर, तो ये यूएसडी डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्ट्रॉन्ग एसडी मेक कॉस्टलियर फॉर द अदर कंट्रीज। अगर ये स्ट्रॉन्ग यूएसडी आईएनआर बहुत यूएसडी ऊपर जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, तो क्या अदर कंट्री के लिए क्या होगा, डिमांड लोअर डिमांड होगा, प्राइस यहाँ पर ड्रॉप होगा। और वीक यूएसडी, अगर यहाँ पर यूएसडी डॉलर गिर रहा है तो यहाँ पर प्राइस राइज ऊपर जाएगा। वीक यूएसडी मेक इट चीपर एंड प्राइस विल बी राइज, करेक्ट। यहाँ पे फैक्टर एग्जांपल वेदर कंडीशन में कोल्ड विंटर हाई डिमांड इंक्रीज और स्ट्रॉन्ग लेवल स्टोरेज लेवल, अगर हाई इन्वेंट्रीज है प्राइस डिक्रीज। प्रोडक्शन में यार मोर गैस आउटपुट डिक्रीज। एलएनजी एक्सपोर्ट में क्या और राइजिंग एक्सपोर्ट यूरोप एशिया प्राइस इंक्रीज। ग्लोबल इकोनॉमी में ग्रोथ इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज। यूएसडी स्ट्रेंथ, जो स्ट्रॉन्ग यूएसडी रिड्यूस बाइंग पावर डिक्रीज। जियो पोलिटिकल टेंशन पाइपलाइन डिस्काउंट इंक्रीज। तो यहाँ पे आपने देखा होगा किन किन परिस्थितियों में यहाँ पे ये चीज़ हमारा इफेक्ट करता है। तो मेजर नेचुरल गैस प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, ईरान, कतर, चाइना एंड कनाडा। मेजर कंजप्शन क्या है, कंज्यूमर क्या है कि यूनाइटेड स्टेट खुद है, चाइना खुद है, यूरोप खुद है, जर्मनी, यूके, इंडिया एंड जापान। हाउ नेचुरल गैस नेट इज कैलकुलेट फ्रॉम द ट्रेडेड इन द एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कैसे इसमें ट्रेड और कैसे ये बिहेव करता है एमसीएक्स में। तो ट्रेडेड यूनिट इन एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट साइज इसका होता है, जो अगर बड़ा लॉट लोगे तो यहाँ पर 1250 MMBTU मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट इसका था। प्राइस कोटेशन यहाँ पर MMBTU होता है। और एक प्राइस अगर यहाँ पर नेचुरल प्राइस का प्राइस 200 चल रहा है, ठीक है, एमसीएक्स में अगर प्राइस 200 चल रहा है तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ वन लॉट की कितनी हो जाएगी, 200 इंटू 12 पर, तो 2.5 लाख के लमसम में तुम्हारा एक लॉट पड़ेगा, ठीक है। और प्राइस मोमेंटम क्या होगा, और यहाँ पर छोटे लॉट भी होते हैं, ठीक है, उनका 250 के आस माइक्रो। टिक साइज यहाँ पर 0.10 का होता है, जो टिक बढ़ता है। सो मिनिमम प्राइस मोमेंटम जो होता है पर टिक जो 125, तो यहाँ पे जो प्राइस मोमेंटम होगा 125 का टिक का यहाँ पे साइज का ये होगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट के एमसीएक्स रिक्वायर द इनिशियल मार्जिन सेट बाय द एक्सचेंज प्लस सेबी रूल्स, यूजली अराउंड 10 to 15% कॉन्ट्रैक्ट साइज। अगर यहाँ पे आप मान के चलिए यहाँ पर अगर 10% के यहाँ पर लिवरेज मिलता है, अपने को 10% का लिवरेज मिलता है, तो 25,000 मार्जिन यहाँ पर अप्रोक्सीमेट अपने को एक लॉट के लिए चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। प्राइस कैलकुलेशन सोर्स नेचुरल गैस प्राइस एमसीएक्स ऑन द ड्राइव फ्रॉम द NYMEX यूएस एंड द नेचुरल गैस फ्यूचर एंड द डेस्टेड यूएसडी आईएनआर एक्सचेंज रेट, इम्पोर्ट ड्यूटी, उसमें क्या होता है कि यूएसडी आईएनआर ड्यूटी एक्सचेंज रेट, इम्पोर्ट ड्यूटी, टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड लोकल मार्केट डिमांड सप्लाई। सो रफली हम लोग यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है मैक्स एमसीएक्स नेट गैस जो एमसीएक्स का जो नेचुरल इसका प्राइस होता है वो NYMEX और गैस इंटू यूएसडी आईएनआर प्लस लोकल एडजस्टमेंट। अगर NYMEX नेचुरल गैस में यहाँ पर डॉलर में यहाँ पर 2.5 mm चल रहा है, यूएसडी आईएनआर इसका $83 चल रहा है, मान के चलिए ये पहले कैलकुलेटेड है। कन्वर्टेड प्राइस यहाँ पे इसका ये प्राइस हो गया, तो एडजस्टेड लोकल प्राइस जो हो गया इसमें ऐड करके 205 के आसपास यहाँ पे 205 से लेकर 210 के बीच में एडजस्टेड कुछ रहता है, ठीक है। यहाँ पे और चीज़ आ जाएगा। अभी माने यहाँ पे $88 चल रहा है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हम $88 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, जो भी हमारा वैल्यू वी विल गेट द वैल्यूज, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ऑन द लास्ट बिजनेस डे ऑफ द फॉर मंथ और एक्सपायर द फाइनल सेटलमेंट प्राइस NYMEX नेचुरल गैस प्लस यूएसडी आईएनआर प्लस आरबीआई रेफरेंस रेट।
एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे नाइमैक्स का इतना चला, यूएसडी आने का, देन एमसीएक्स प्राइस इतना चल रहा है, तो वैल्यू 1 लॉट ये दिस इफ यू बाय 1 लॉट प्राइस, तो प्रॉफिट अगर आपने 1 लॉट को प्रॉफिट में बाय किया है और इसका प्राइस ये चल रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 4600 का नेट आपको प्रॉफिट होने वाला है। करेक्ट। समरी टेबल देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे पैरामीटर और वैल्यूज देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज 1250, ये जो बड़ा वाला होता है, छोटा वाला जो माइक्रो का होता है वो तुम्हारा 250 का होता है। कोटेशन यहाँ पर MMBtu होता है। टिक साइज यहाँ पर 0.10 का होता है। टाइम टिक वैल्यू यहाँ पर 125 का जो आ जाएगा, क्योंकि पर रुपीज के लिए। मार्जिन यहाँ पर 10 to 15% मिलता है। एक्सपायरी लास्ट बिजनेस डे ऑफ द मंथ, रेफरेंस नाइमैक्स और USD INR। ठीक है, ये था भाई मेरा यहाँ पे एक यहाँ पे फंडामेंटल था, ये फंडामेंटल। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर टेक्निकल चार्ट का बोलता है। अब आप समझ गए होंगे प्राइस, सर्दी आने वाली, यहाँ पर नेचुरल गैस के प्राइस विल बी हाइक। ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ी। अगर यूरोप में अगर ठंडी ज़्यादा पड़ी है, US में ठंडी ज़्यादा पड़ी, अगर ठंडी ज़्यादा पड़ी है, तो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे हाइक होगा एज फंडामेंटली। ठीक है, और कहाँ किस पे डिपेंड करता है ये मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टेक्निकल की, जहाँ पर हमारा चार्ट अपने को क्या बोल रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम लोग चार्ट देखते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल व्यू में एक बार ये देखता हूँ, मंथली चार्ट देखते हैं नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो हमारे trading.com में है, वो यहाँ से 2015 का अपने पास डेटा है, 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे इसने हाई लगाया है, हम मार्क करते हैं, क्योंकि कभी भी लो और हाई मार्क करना आपको आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको लो और हाई मार्क करना आपको आना चाहिए। एक बार हटा देता हूँ, पता नहीं क्या, अच्छा ये लग गया यार। दिस इज द लो एंड दिस इज द हाई एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी हमारा करंट यहाँ पे चल रहा है दिस वैल्यू। ठीक है, अब आपको एक बार आप ये देखिए, 2015 का वैल्यू है। 2015 के वैल्यू से यहाँ से आप लोग जब जाते हैं, तो यहाँ पर 2015 के आसपास से जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर 2000, ये 2015 के आसपास है। करेक्ट, 2015। अभी यहाँ पर आपको देखोगे, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको क्या लग रहा है फिलहाल, एक जो पहला रेजिस्टेंस आएगा, पहला रेजिस्टेंस आपको दिखाता हूँ मैं। पहला रेजिस्टेंस एक और मैं लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये अगर मैं इसको ये चीज़ को देखूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर ये चीज़ देखूँ कि यार यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ है वो एक, आप देखोगे सिंपल सा, जहाँ जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ आप वैसे देखिए अभी एक बार, कर क्या रहा है करके, है ना, एग्जैक्टली ये कर क्या रहा है। हमको ये प्रीवियस डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो डेटा है ना हमारे लिए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रखता है। ये चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, ऐसा लाइक दैट समथिंग कुछ, ये आपका पैटर्न समथिंग, मान के चले ये आपका पैटर्न्स कुछ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रीच किया, यहाँ पे इसने ब्रीच किया, और ये आपका पूरा का पूरा जो ये वाला पैटर्न बन रहा है, ये पूरा इम्पल्स है। ये 1 2 3 4 5 ये आपका इम्पल्स है। ठीक है, और ये अगर मैं आपको यहाँ पर 0 1 2, इट मीन्स 3, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, लेकिन फोर्थ, ये 1 2 3, फोर्थ तुम्हारा फर्स्ट टेरिटरी, जो तुम्हारा फर्स्ट का हाई है, उस टेरिटरी से नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये फिलहाल इलियट वेव तो नहीं है, सिंपल वाली बात है, ये फिलहाल आपका इलियट वेव नहीं है। बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ABC का नाम देंगे। दिस इज A B C, 0
ए, अभी मैं पूरा पूरा ए बी सी ये हो गया। उसके बाद ये वाले जो इम्पल्स है इसको हम लोग यहाँ पर एक्स वेव काउंट करेंगे, ए बी सी, सॉरी ए बी सी, अभी ये सी वेव है, अभी मैंने एक्चुअली जीरो, मैं पूरा अभी दोबारा से बना दूँगा ए बी सी। उसके बाद यहाँ पे फिर से जो वेव आ गई, सेम कंडीशन आ गई, यहाँ पर फिर से इसका आ जाएगा एक्स वेव, ये पूरा का पूरा एक्स वेव आ जाएगा ये पूरा। अब यहाँ पे आप देखो ये कौन सी वेव चल रही है अभी, ठीक है, जीरो ए बी सी एंड एक्स वेव यहाँ तक फिर से आई। अभी ये ए वाले फॉर्म में चल रही है, दैट इज ए वाला फॉर्म, ठीक, यही वाला वेव फिर से स्टार्ट होने वाला है, कंप्लीट वेव फिर से स्टार्ट होने वाला है आपका ये वाला जो वेव है। दैट मीन्स योर टारगेट विल बी दिस, यानी $10 के आसपास आपको यहाँ पे टारगेट जाते हुए दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपको इतना समझेगा नहीं, ये मैं समझ रहा हूँ आपको क्या, तो आप ये मान के चलिए, आप सिंपल सा लॉजिक मान के चलिए, फिलहाल अगर यहाँ पे मार्केट है, ठीक है, अब यही चीज़ को मार्केट, मैंने आपको बोला मार्केट रिपीट करता है, यही चीज़ सेम कंडीशन होने वाली है यहाँ पे, ये देखिए, उसके बाद ये हो रहा, और यहाँ पे ये मंथली चार्ट है, तो यहाँ पर आपको राउंडेड बॉटम यहाँ पर दिख रहा है, जिसका टारगेट अगर ये, और मेरे हिसाब से इसने पूरा ब्रीच कर दिया है, मेरे हिसाब से पूरा का पूरा इसने ये ब्रेक कर दिया है, और ये हमने यहाँ पर गैप अप के साथ ओपन हुआ था, दिखाऊंगा, और मेरा टारगेट यहाँ पे जो रहेगा, ठीक है, पहला टारगेट यहाँ पर जो रहेगा फ्रेंड वो यह वाला 100% के आसपास, यानी यहाँ तक ये टारगेट जाना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा आने वाले विदिन 4-5 मंथ या 6 मंथ में ये टारगेट यहाँ पे हिट करना चाहिए कंप्लीट। जैसे सेम कंडीशन सिल्वर भी यही कंडीशन मूव कर रहा था, ठीक है, और यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर हाई की तरफ चल दी है, और एक बड़ा मोमेंटम की तरफ यहाँ पे बिग वेरी वेरी बिग यहाँ पे पोटेंशियल आपको दिखेगा। आप देखिए, ये देखिए, ये जो पूरा मूवमेंट है ना, ये बहुत बड़ा मूवमेंट आप जो दिख रहे हो, ये जो बड़ा मूवमेंट है मार्केट का, ये वाला जो जोन था, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, दिस इज द ए फेज, ठीक है, 0AB, ठीक है, 1 2, जो थर्ड वाला फेज है यहाँ पर पेंडिंग है, तो थर्ड वाला फेज ये लॉन्गेस्ट वेव होती है, इसमें राइड करना बहुत सारा, जो ये कंसोलिडेट फेज जहाँ पे पूरा का पूरा टाइम वेस्ट किया, तो यहाँ पे जो पहला टारगेट कायदे कानून से है वो इतना टारगेट इसमें मिलना चाहिए फ्रेंड्स, दिस इज़ फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे आगे क्या होता है, कितना होता है, यहाँ पर देखा, लेकिन जो दिख रहा है चार्ट में वो बहुत सार मूव यहाँ पे आने वाला, तो मेरे हिसाब से आप जो टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट दिस, और अगर इसको ये ब्रीच करता है, तुरंत ब्रीच नहीं करेगा फ्रेंड्स, कि फर्स्ट टाइम पे यहाँ ब्रीच के सेकंड टाइम वहाँ उसके हो सकता है आपको ऐसा कुछ मारते हुए यहाँ पर दिखेगा, और ये ब्रीच हुआ, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आप देखो, ये पूरा यहाँ स्टार्ट हुआ है, 0 फेज है, ये 1 फेज है, और हो सकता है ये सडनली इसको ब्रीच कर दे, ठीक है, और ये जाने के बाद यहाँ पर जितना आप मान के चलिए, जितना मोमेंटम ये वाला है, उतना मोमेंटम एक बार ये जाना, एक बार इसका टारगेट ऊपर के लिए रहेगा, दिस टारगेट, उसके बाद यहाँ पर होल्ड कर सकता है, फिर से इसको रीटेस्ट कर सकता है, और देन अगेन, और आपको पता है कि फिफ्थ वेव यहाँ पे इसके लिए स्ट्रांगली मूवमेंट होती है, किसके लिए, आपका कमोडिटी के लिए फिफ्थ वेव स्ट्रांगेस्ट होती है, तो बी केयरफुल, मेरे हिसाब से इसमें आपको लॉन्ग रहना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, और यहाँ पर मैं एक ATR लगाता हूँ, एवरेज टू रेंज लगाऊंगा, ATR एवरेज टू रेंज, आप देखोगे यहाँ पर ATR अभी यहाँ पे वॉलेटिलिटी स्टार्ट हुई है, ये मंथली वीकली है, आप देखो ये वॉलेटिलिटी, ये बड़ा मूवमेंट, और ये वॉलेटिलिटी यहाँ से मूवमेंट कर रहा है, और ये यहाँ से ऊपर की तरफ रन कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखिए, अब डेली टाइम फ्रेम में देखिए, तो डेली टाइम फ्रेम में वॉलेटिलिटी ख़त्म है, ये राइज करेगा, वॉलेटिलिटी यहाँ पर, अगर वॉलेटिलिटी हायर हाई की तरफ शिफ्ट हो गई है, ब्रेकआउट हो गया है, और ब्रेकआउट के साथ ये भी और ये भी, तो एक बड़ा मोमेंटम की तरफ यहाँ पे आपको दिखेगा। और दूसरा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं इसमें आपको कंप्लीट नहीं बता सकता फ्रेंड्स, ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है। अभी हम लोग नेचुरल गैस को टॉप बॉटम पे के आसपास बाई
कर सकते हैं। अभी भी जिसने बाई नहीं किया बाई कर सकता है। बाकी हाँ, मैं ऑलरेडी यहाँ पे 4-5 दिन पहले बाई कर चुका हूँ। इस चीज़ को मैं आपको इसमें मैंने कर है, मैंने 18 लॉट मैंने माइक्रा के लेकिन बाई कर, मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने 2.5-3 लाख के बाई किए। वो ऑलरेडी यहाँ पर एक ठीक ठाक पोजीशन में दे रहा है। ठीक है, ठीक है। और बाकी मेरा टारगेट यही बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया ना कि 5th फेज इज लॉन्ग, अभी थर्ड फेज आएगा, फोर्थ फेज आएगा, फोर्थ फेज के फिर वो ऑलरेडी आप 5th फेज में एंटर में करेगा। तो जो 5th फेज जब जाएगा फिर से फोमो वाला कंडीशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पैसा आपका बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप गाइस आप क्या समझ रहे हैं, और अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।